हेलो गाइस एंड वेलकम टू टुडेज व्लॉग। तो आज मैं आपको अपने पूरे व्लॉगिंग सेटअप के बारे में बताऊंगा, किस तरह से मैं व्लॉगिंग करता हूं और मैं क्या एसेसरीज यूज करता हूं। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कितने चीप तरीके में एक व्लॉगिंग चैनल को चालू कर सकते हैं यूट्यूब पर। तो अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इसी तरीके के और आगे आने वाली सभी ट्रैवलिंग सीरीज के बारे में पता चलता रहेगा। उसके साथ में ही आप प्लीज उस बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कैमरा गियर के साथ। तो कैमरा गियर में हमें दो तरीके के कैमरे इस समय में यूज कर रहा हूं। सबसे पहला है मेरा एक्शन कैमरा जिससे मैं अभी शूट कर रहा हूं, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूं। उसके अलावा मैं एक कैमरा और शूट करता हूं जिसे मैं एज ए प्राइमरी कैमरा कंसीडर करता हूं। तो उस कैमरे के बारे में बात की जाए तो वो कैमरा है ये कैमरा है मेरा सबसे बेस्ट कैमरा जो कि मैंने अभी जस्ट कुछ ही टाइम पहले खरीदा है। तो ये कैमरा है मेरा Sony RX100 Mark III। मैंने ये इसीलिए खरीदा है क्योंकि ये सबसे चीप कैमरा है। साथ ही में इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जो कि हर ब्लॉगर के लिए जरूरी है, वो है अपने आप को देखना जिस समय आप शूट कर रहे हैं खुद को। ये जो कि है इसका ये फ्लिप स्क्रीन जो कि अपवर्ड की तरफ फ्लिप होता है। अब क्योंकि ये अपवर्ड की तरफ फ्लिप करता है इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होती। जब भी आप कोई भी DSLR या फिर किसी भी तरीके का दूसरा कैमरा लेते हैं तो उसमें आपको एक साइड स्क्रीन मिलती है जिसमें आप देखते हैं, लेकिन आप लेंस की तरफ देखना भूल जाते हैं। और लेंस की तरफ जब आप नहीं देखते तो आपको कुछ इस तरीके की फीलिंग आती है जब आप कैमरे को न देखते हुए उसकी फ्लिप स्क्रीन को देखते हैं। लेकिन इसमें मुझे ये प्रॉब्लम कभी नहीं आई कि इस कैमरे के अंदर यहाँ अपवर्ड होने वाली एक स्क्रीन है जिसके कारण मुझे सिर्फ इसके स्क्रीन की तरफ या फिर इसके लेंस की तरफ देखने में आसानी होती है। साथ में ये एक चीपेस्ट कैमरा है और जो स्टार्टिंग में व्लॉगिंग करता है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। अब अगर इसके ड्रॉबैक की बात की जाए तो दो ड्रॉबैक इसमें मुझे सबसे ज्यादा लगते हैं। सबसे पहले जब भी मैं इस कैमरे को चालू करता हूं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है कि इसमें वाइड एंगल लेंस नहीं है। और क्योंकि ये एक पॉइंट एंड शूट कैमरा है, यदि आप कोई भी इसी तरीके का कैमरा लेते हैं जो इसी प्राइस रेंज में हो जैसा कि G7X, उसमें भी यही प्रॉब्लम आती है कि ये भी पॉइंट एंड शूट है, वो भी पॉइंट एंड शूट होता है। और पॉइंट एंड शूट होने के कारण इसमें वाइड एंगल ज्यादा नहीं मिलता है। और वाइड एंगल नहीं मिलने के कारण हमें यदि एक बहुत दूर तक की शूटिंग करनी हो तो इसके साथ हमें अपना चेहरा लेकर आने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण मैं एक गियर एक्सटेंशन के लिए यूज करता हूं जो कि है मेरा ट्राइपॉड। और उस ट्राइपॉड को मैं इस तरीके से पकड़ता हूं कि मेरा चेहरा साथ में जो स्क्रीन है या फिर जो सीनरी है बैक साइड की वो भी साथ ही में आ जाए। ये तो चलाने की बात है, आप चाहे तो किसी भी चीज से काम कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके दूसरे ड्रॉबैक पे। तो दूसरा ड्रॉबैक इसमें यह है कि इसमें किसी भी तरीके का माइक जैक नहीं है। एक इसमें है HDMI पोर्ट, इसी के साथ में दूसरा है मल्टी कनेक्टर पोर्ट जिसमें हम माइक नहीं लगा सकते। और इसीलिए इस कैमरे के साथ वहां काम नहीं कर सकते जहां पर विंड ब्लो हो या फिर विंड नॉइज बहुत ज्यादा हो। लेकिन इसे एज ए प्राइमरी कैमरा रखना जरूरी है जो भी स्टार्टिंग में ब्लॉगिंग करता है उसके लिए। तो ये था मेरा RX100 Mark। तो अब बात करते हैं मेरे सेकेंडरी कैमरे की। तो सेकेंडरी कैमरा मेरे पास है GoPro या फिर एक्शन कैमरा मेरे पास GoPro है। उसका रीजन ये है कि ये कैमरा मैंने एक शौक के तौर पे लिया था जो कि मैं घूमने जाने या फिर किसी भी तरीके के लिए पहले ही ले चुका हूं, और उसी को मैंने एज अपना एक्शन कैमरा या फिर सेकेंडरी कैमरा बनाया। उसका रीजन ये है कि इसमें ज्यादा स्टेबिलिटी होती है और ये एक एक्शन कैमरा या फिर सिनेमैटिक शॉट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए मैंने इस कैमरे को चुना। इसकी प्राइस समथिंग उस समय 30,000 थी, अभी बहुत कम हो गई है। ये है GoPro Hero 7th एडिशन है, अभी तो 9 भी आ चुका है, तो आप चाहे तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन वो इससे काफी महंगा है। इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये बहुत छोटा है, कॉम्पैक्ट है, साथ में आप इसमें 4K में भी शूटिंग कर सकते हैं। उसी के साथ इसे किसी भी तरीके से ऐसे लेके आराम से चला जा सकता है जिससे कि हमें कोई भी परेशानी नहीं होती। साथ में इसमें एक माइक जैक भी है जिससे हम इसमें माइक को फिट कर सकते हैं। अगर मैं एक रोड का माइक भी इसके साथ में लेता हूं तो उसमें मुझे एक एक्सटेंशन लेना पड़ेगा जो कि सिर्फ एक इतनी सी वायर एक्सटेंशन 6,500 रुपीज का है। जब भी मैं घर में शूटिंग करता हूं तो मैं इसके साथ में एक बोया का माइक लेता हूं और साथ में एक छोटा सा एक्सटेंशन लेता हूं जिससे कि जो बोया का जैक है वो सीधे मेरे GoPro के अंदर कनेक्ट हो जाता है।
तो अब हम बात करते हैं मेरे माइक की। तो माइक में सिर्फ बोया ही यूज करता हूँ। इसके साथ में अब तक मैंने कोई भी माइक लिया नहीं, क्योंकि मैं इतने विंडी एटमॉस्फेयर में गया नहीं तो मैं एक रोड का माइक भी ले सकता हूँ, जो कि मैं गोप्रो के साथ यूज कर सकता हूँ। अब वीडियो जब भी आप बनाते हैं तो उसके बाद आपको उसको एडिट करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे कई कट्स और शॉर्ट्स होते हैं जो कि आप अपने YouTube के वीडियो में नहीं रख सकते। तो उसी के लिए सिंपल मोबाइल है और इसी के ऊपर मैं काइनमास्टर के थ्रू इसमें एडिटिंग करता हूं और उसी के साथ वीडियोस को अपलोड करता हूं। क्योंकि मेरे मैक्सिमम ऑडियंस जो भी होती है अब तक 10 वीडियोस के अंदर जो भी मैक्सिमम ऑडियंस है वो 1080 पिक्सल से ऊपर कोई भी नहीं देखता है, तो इसीलिए मैं इसे 1080 पिक्सल के अंदर अपलोड कर देता हूं। इसके बाद स्टेबिलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ट्राइपॉड। तो आइए मैं अपना ट्राइपॉड आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास बहुत बड़ा गिम्बल या फिर कोई बहुत बड़ा ट्राइपॉड ऐसा महंगा वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसी ट्राइपॉड को यूज कर लेता हूँ जब भी मैं बाहर शूटिंग करने के लिए जाता हूँ। इसे मैं अच्छी तरह से एक्सटेंड करके अपने RX 100 को इस पर लगाकर शूट करता हूँ ताकि वाइड एंगल मिल सके। अब अगर टोटल कॉस्ट की बात की जाए तो टोटल कॉस्ट लगभग 1 लाख रुपए तक जाती है। उसका रीजन ये है कि कई ऐसे गैजेट्स हैं जो मैंने खरीद लिए हैं लेकिन मैं यूज नहीं करता। उसी के साथ में मेरे पास एक पूरी ग्रीन स्क्रीन है और उसी के साथ में उस ग्रीन स्क्रीन के सारे स्टैंड्स हैं जो कि लगभग 4000 रुपए के लगभग है, और इसीलिए ये पूरा कैमरा और सारे गियर मिला के लगभग 1 लाख रुपए तक जाते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो यदि एक बिगिनर स्टार्ट करता है और उसे YouTube में आगे करियर बनाना है तो वो स्टार्ट चाहे तो अपने मोबाइल के साथ और एक गिम्बल के साथ भी कर सकता है, क्योंकि मोबाइल में स्टेडी शॉट नहीं आते और गिम्बल एक मस्त चीज है। इसके साथ ही मैं मोटर ब्लॉगिंग के लिए कुछ और भी इक्विपमेंट्स यूज करता हूँ, जैसे कि GoPro का चेस्ट माउंट और उसी के साथ में हेलमेट माउंट, जो कि मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ मैं भूल गया था आपको बताना।